हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गोमजी नेमा। और एक मैंने लास्ट वीडियो में कॉलेज की बात करी थी, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन की। तो उस कॉलेज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी थी। तो एक्चुअली आज मेरे साथ हैं इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन के आकाश पाटिल जी और एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट प्रथमेश तायडे जी। तो इनसे कॉलेज के बारे में हम लोग जो एक रियलिटी और कॉलेज के बारे में पूछेंगे कि कैसा कॉलेज है, एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ये वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों की कैसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या बच्चों को फर्स्ट ईयर में इंडिया से जाने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब चीज़ हम एक बार पूछते हैं। और आपको जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके डायरेक्ट मिलेगा, तो आपको भी एक क्लियरिटी आएगी। तो आकाश, हेलो सर, कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। बताओ, आप मुझे पहले तो ये बताओ, एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है बच्चों की? एक्चुअली वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है, मैं वहाँ पे एक्चुअली जॉब करता हूँ पिछले 1.5 साल से। तो वहाँ पे जो जॉब है मेरा, वो है जो भी इंडिया से बच्चे आते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्पेशली फॉर मैं महाराष्ट्र के लिए ही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी टीम है, पूरी कॉलेज की टीम, तो वो तकरीबन 7 से 8 लोगों की है। तो उसमें से मैं एक हूँ, जो कि बच्चे यहाँ से जब जाते हैं बिश्केक या जो IHS में पढ़ने जाते हैं, तो उनका जो भी होता है, मतलब यहाँ से जाने का टिकट्स हो गया, उनका वीज़ा हो गया, ठीक है, उनका वहाँ पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली ये चीज़ें हम ही वहाँ पे हैंडल करते हैं। और वो चीज़ों में बच्चों को जो है वो हम गाइडेंस करते हैं प्रॉपर तरीके से, और बच्चों को पूरी तरीके से हेल्प करते हैं उसको। हाँ। तो उसको आप एक बार डिटेल में, जैसे कि आपने बोला रजिस्ट्रेशन कराना, तो किस किस चीज़ का एक एक्चुअली रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या है? जैसे मैंने सुना पुलिस रजिस्ट्रेशन होता है, या बच्चों को फर्स्ट ईयर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आप गाइड करते हैं? अच्छा, वहाँ पे कैसा होता है, एक्चुअली ये प्रोसेस है पूरी ना। जब भी एडमिशन, अभी बच्चा फॉर एग्जांपल न्यू बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक है, तो प्रॉपर उस कंट्री का उसको इन्विटेशन आता है पहले, राइट। इन्विटेशन आने के बाद उस इन्विटेशन के बेसिस पे उसका स्टडी वीज़ा निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद जिस भी कंट्री में अपन जाते हैं ना, तो वहाँ पे जाने के बाद विदिन 48 आवर्स में अंदर वहाँ पे ICC डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि बच्चा यहाँ पे अभी अवेलेबल है, और बच्चा यहाँ पे जो है वो इंटर हो चुका है, उसके रिगार्डिंग वो रजिस्ट्रेशन होता है। वो हर कंट्री में अभी शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन, तो अपने यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम है। अच्छा, जैसे जो बच्चा इंडिया में है एक, और अभी बच्चे से ही पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चा भी अपने एज अ स्टूडेंट, हेलो प्रथमेश, पहले तो आपकी एज अ स्टूडेंट जर्नी बताओ कि अब आप महाराष्ट्र से हैं आप बेसिकली। तो आप जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में थे आप, और एक स्कूल लाइफ में, और उसके बाद एक कैसा क्या लाइफ में टर्न आया भाई कि एकदम बिश्केक चले गए, बिश्केक में MBBS करने का आपने सोचा, उसके पीछे का एक स्टोरी क्विक बता दीजिए। मैं तो पहले मैं 11th-12th में था इधर औरंगाबाद में ही, एंड मेरे 12th से ही मुझे इसके लिए जाना था, मुझे MBBS करना था, पर मैं कुछ चीज़ों की वजह से नहीं कर पाया। तो मैं पहले रिपीट किया था, उसके बाद फिर मैंने एक जादव एजुटेक करके है औरंगाबाद, इनसे कांटेक्ट किया था। फिर मैंने इनसे IHS बिश्केक में एडमिशन लिया था, और मेरी पहले भी वहाँ पे एक रियल सिस्टर थी, वो लास्ट ईयर पास आउट हुई थी। एंड और 2021 में मेरा फर्स्ट ईयर चालू हुआ था वहाँ पे। अभी तो मेरा 4th ईयर चल रहा है, एंड मैं स्टार्टिंग में जाने के बाद वहाँ पे ऑल द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स दे केम फॉर टेकिंग अस एट द एयरपोर्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, देर आर ऑल इंडियन फैकल्टीज एंड मैनी मोर थिंग्स, एंड ऑल्सो वी कैन से देयर एनवायरनमेंट इज ऑल्सो गुड, एंड for all the things, visas, tickets, there is Indian management to help us. And also about the food, we can also say the food is also good, and ये बेसिकली सेंट्रल एशिया में, ये हमेशा मैं भी पर्सनली विजिट किया है सेंट्रल एशिया, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे ये मेस इतनी अच्छी क्यों है? मेस की क्वालिटी या फूड की क्वालिटी बाकी कंपनी, जैसे अपन रशिया करें या बेलारूस करें, या मैंने वो वहाँ पे उतनी अच्छी क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों ज़्यादा अच्छी है? ऐसा क्या है? पहली बात तो जो फूड का आता है, इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल द थिंग्स, मतलब सब वो इंडिया से आता है, इंडिया से बेसिकली सब इंडिया से सप्लाई किया जाता है। और दूसरी बात तो अपने इधर पूरे महाराष्ट्रियन शेफ्स है, एंड ऑल्सो राजस्थानी शेफ्स है, सब शेफ्स वगैरह है। सो
फूड अच्छा बन जाता है। मतलब फार्मिंग का भी आपको लगता है क्योंकि वहाँ का वेदर अच्छा है तो वहाँ पे नहीं एक्चुअली क्या है ना, वहाँ का जो वेदर है वो इंडिया के इक्विवेलेंट है। अगर अभी भी अगर अपन चेक करेंगे ना, अगर यहाँ पे 32 है तो वहाँ पे 30 होगा। वहाँ पे जब विंटर शुरू होता है तभी जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। ओके। लेकिन अदरवाइज वहाँ का जो वेदर है वो अच्छा है। वहाँ पे जो है वो खेती बहुत तरीके से फार्मर्स जो है वहाँ पे फार्मिंग करते हैं अच्छे तरीके ये से। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे रशिया में नॉर्थ में तो कुछ होता ही नहीं है, परमानेंट बर्फ जमी है वहाँ तो 8 महीने 9 महीने। जी, जी। तो आपके यहाँ बिश्केक में या सेंट्रल एशिया में ये प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ, वो प्रॉब्लम्स भी नहीं है। और बाकी की जो मतलब ग्रोसरीज वगैरह जो भी है, जो भी हम कंज्यूम कितना है इंडिया के कंपेयर में वहाँ पे कितना इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ से जाने वाला जो भी एक्सपोर्ट है ना वो किर्गिस्तान के लिए जो होता है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि रशिया वगैरह है तो उनको एक्सपोर्ट का चार्जेस बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से मॉस्को के लिए जाएगा, लेकिन मॉस्को से जो भी उधर कॉलेजेस है वहाँ पे रशिया बहुत हाँ वो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, तो वो नहीं होता है हमसे एक्चुअली। तो जो भी चीज़ें यहाँ से जाती है वो एक्सपोर्ट होके इंडिया से, ठीक है, तो वहाँ पे वो इजीली अवेलेबल हो। मतलब आपका कनेक्टिविटी अच्छी है बिश्केक की इंडिया से? बहुत अच्छी है। ओके। क्या ड्यूरेशन है फ्लाइट का? फ्लाइट का ड्यूरेशन है ओनली 3 आवर्स। तब उसके जो टिकट्स है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल रहते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं। ओके जी। तो ऐसा कोई इंडियन टूरिस्ट है जैसे और उसको जाना है, हाँ। तो वो कैसे बुक कर सकता है? ऑनलाइन एरोनोमार्ट वो जाएगा वेबसाइट पे और वो बुक कर सकता है। बुक कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। जी। और वहाँ पे जो है अभी टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो जो एरोनोमार्ट की जो फ्लाइट है वो ये सेंट्रल एशिया में मैंने देखा है कि लास्ट 2 साल में 3 साल में हर जगह ही टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कि सस्ती फ्लाइट्स, जैसे कि अल्माटी कजाकिस्तान ने वीज़ा फ्री किया इंडियंस के लिए, तो अल्माटी की पूरी फ्लाइट्स पैक है इंडिगो की। मैं देखता हूँ हमेशा जो टिकट 7,000 थी वो अभी 10-12 हज़ार रुपये चल रही है। तो ठीक भी है ना, कोई दिल्ली में अगर कोई आदमी बैठा है और उसका मन है कहीं जाने का तो वीज़ा फ्री है, उठाया टिकट तो करना है सिर्फ और चले जाओ भाई। जितनी देर में दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे उतनी देर में तो अल्माटी पहुंच जाना। जी। और वैसे भी बिश्केक और किर्गिस्तान जो है ना वो सेंट्रल एशिया जो स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं। हाँ, ये ऑफ रोडिंग भी वहाँ बहुत अच्छी है। मैंने सुना है ऑफ रोडिंग का। जी ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी है वहाँ पे। ये एक्चुअली मैंने ये चीज़ जो मैंने विजिट भी किया, जब देखी भी सब चीज़ें, जो इंडियन टीचर्स मैंने देखा बच्चों को आप लोगों को पढ़ाते हो MCA क्लासेस, तो मुझे ऐसा लगा कि जो कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ है सेंट्रल एशिया और इंडिया की, मतलब जैसे किर्गिस्तान की और दिल्ली की या अल्माटी बोलते हैं अपन, तो उसकी वजह से इंडियन टीचर्स ज़्यादा आते हैं वहाँ पढ़ाने, क्योंकि सस्ती टिकट है, सस्ती फ्लाइट है। वैसा नहीं है, क्योंकि क्या है जो भी अपन टीचर हायर किए है ना, ठीक है, मतलब जो भी प्रोफेसर है, हायर प्रोफेसर जो कि MCA बच्चों को पढ़ाने वहाँ मतलब ये स्पेशली IHSM ने ही चालू किया था। जी ये सिर्फ मतलब देखे गए ना तो सिर्फ अपना ही ऐसा कॉलेज है IHSM, वहाँ पे इंडियन फैकल्टी अपन ने हायर की ओके MCA पढ़ाने के लिए। अच्छा। जो कि बच्चों के 19 जो सब्जेक्ट होते हैं मेडिकल सब्जेक्ट पूरे क्लियर करवाती है, पर ईयर 3 सब्जेक्ट्स जो कि 5.5 साल में उनका क्लियर हो जाता है। और उसकी वजह से ही जो है ना, पिछले अगर देखेंगे आप 2017, 18 और 19 ऑल इंडिया रैंक जो है फर्स्ट वो दिया है IHSM ने। ओके, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और 2020 का जो डेटा निकला था, मतलब NMC ने जो डेटा निकला था उसमें 315 बच्चे जो है वो सेंट्रल एशिया से है। सेंट्रल एशिया से 315 जो बच्चे हैं, ठीक है, 315 बच्चे वो सिर्फ IHSM से ही पास आउट है MCA। और मतलब रिजल्ट अच्छा रहा है उसका। सबसे बेस्ट फैकल्टी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सबसे बेस्ट फैकल्टी आती है दिल्ली से। इसका एक पॉइंट ऑफ एंगल अपन ये भी देख सकते हैं कि जो IHSM के डायरेक्टर है वो इंडियन है, तो हो सकता है उन्होंने इंडियंस के लिए वहाँ पे बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सफ़र करी थी अपने कॉलेज लाइफ में। उन्होंने वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वो सब चीज़ें देखी है कि भाई मुझे मेस में क्या इशू आते थे अपनी कॉलेज लाइफ में, या हॉस्टल में क्या इशू आते थे, सब चीज़ें। तो उन्होंने वो डे बाय डे वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि जब अपना कॉलेज रहा तो उन्होंने सब चीज़ें करेक्ट करी वहाँ पे। नहीं एक्चुअली क्या है ना, वो सबसे बड़ा फैक्ट है। ये जो बोल रहे हैं ना, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, IHSM के जो डायरेक्टर हैं वो ही इंडिया से है, साउथ इंडिया से। ओके जी। तो उन्होंने ये चीजें बहुत सारी पहले सफर करी है 15 साल। हाँ, क्योंकि जिस आदमी अपने पास में सब चीजें देखी हैं, तो वो जब करेगा तो वो सोचता है कि वो चीजें मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उन्हें ना फेस करनी पड़े ना। करनी पड़े। बिल्कुल सही बात है।
तो ये एक मतलब मेन रीज़न ये मेन रीज़न है। आपकी एमसीए की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मेरी प्रिपरेशन अभी जाते ही लाइक फर्स्ट ईयर से ही हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। लाइक फर्स्ट ईयर में हमको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इनकी फैकल्टी आई थी दिल्ली से। तो अभी लाइक अल्टरनेट डेज लेते हैं वो, 2 days एनाटॉमी, 2 दिन फिजियोलॉजी, 2 दिन बायोकेमिस्ट्री। और सेकेंड ईयर से जो कुछ सब्जेक्ट्स हो हर साल जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं उसकी फैकल्टी आके अपने को एमसीए का टीचिंग देती है। और मेरे हिसाब से तो बाकी कॉलेजेस से ये कॉलेज बहुत बेटर है क्योंकि इसकी फैकल्टी सबसे बेस्ट है अभी तक की। आपने एक और बात बोली थी जब फर्स्ट सेंटेंस बोला था कि आपकी सिस्टर पहले वहाँ पढ़ रही थी, उसके बाद आप गए। तो मतलब अगर एक फैमिली से 2 बच्चे किसी कॉलेज में गए हैं तो ये बहुत एक अलग बात देखी मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहले कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ने गया, उसके बाद पेरेंट्स को लगता है अरे यार ये तो गलती हो गई, हमने कंसल्टेंट गलत चुन लिया था या कॉलेज गलत चूज कर लिया, तो वो अपने सेकंड बच्चे के लिए और अच्छा कॉलेज प्लान करते हैं क्योंकि एक बार तो हो गई ना उनसे गलती। और आपके मतलब आपकी सिस्टर पहले गई और उसके बाद आप गए, मतलब वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, तभी तो आपने प्लान किया हुआ है सेकंड आपके लिए एमबीबीएस। तो सिस्टर का एमसीआई के बारे में बताइए कुछ, कैसा रहा इंडिया के जैसे? अभी वो तो पास आउट हो गई? हाँ अभी वो पास आउट हो गई। ओके। अभी रिसेंटली वो 2023 में ग्रेजुएट हुई है। ओके। IHSM से ही। ओके। और उसके बाद उसने 6 महीना प्रिपरेशन किया दिल्ली में। ओके। और फिर अराउंड उसका जनवरी में एग्ज़ाम था। सो जनवरी में एग्ज़ाम होने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने एमसीए क्लियर कर ली। मे बी द रिजल्ट वाज ऑन 6th of February समथिंग एंड शी हैज़ क्लियर्ड इट। तो अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा है रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी में। ओके। यही एक मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है IHSM के लिए। लोग बात करेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं, अपन ने भी करी, खाने हॉस्टल में से वो, मगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई अच्छी होना चाहिए। तो वो चीज़ एमसीए का रिजल्ट मैंने देखा IHSM का बहुत अच्छा है, उसके पीछे काफ़ी खैर उन्होंने मेहनत भी है एक्चुअली जो है ना, बहुत मेहनत है। अभी महाराष्ट्र से करंटली कितने बच्चे आपके वहाँ पे? अभी महाराष्ट्र से हमारे जो बच्चे हैं वो 800 प्लस बच्चे। 800 प्लस बच्चे? 800 प्लस बच्चे सिर्फ IHSM में। सिर्फ IHSM। ये डाटा भी मैंने एक बार देखा कि रशिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे अराउंड 7 इंडिया आ सकते हैं। 7 इंडिया आ सकते हैं। और रशिया में बच्चे पढ़ रहे हैं करेंटली 21,000 बच्चे पढ़ रहे हैं रशिया में। रशिया इतना बड़ा है। और किर्गिस्तान बिश्केक मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश बराबर होगा। मध्य प्रदेश से भी छोटा है। मध्य प्रदेश से भी छोटा। वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे, टोटल जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इंडिया से ना, वो पढ़ रहे कुछ 20,000 तक बच्चे हैं वहाँ पे। अब आप ये डिफरेंस खुद देख लीजिए कि एक इतनी बड़ी कंट्री में 21,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक इतनी छोटी जगह पे 19-20 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है। मतलब कुछ तो किया है उन्होंने, ये तो 100% बात। का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उनका जो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी है वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो बहुत अच्छा है। करिकुलम फॉलो करते हैं इंडिया। पूरा जो करिकुलम है वो इंडियन करिकुलम है, उसकी वजह से वहाँ फर्स्ट ईयर से मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हाँ फर्स्ट ईयर से मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेकंड सेम में भी वही कंटिन्यू करते हैं। तो ओके गुड। तो ये चीज़ ये चीज़ कभी ऐसा लगा अच्छा आपके साथ, मुझे आपने ड्रॉप दिया था? हाँ एक ड्रॉप तो उस टाइम ड्रॉप के टाइम का कोई फ्रेंड हो अगर वो इंडिया में एमबीबीएस कर रहा है, तो आपकी कभी ऐसे किसी फॉरेन ग्रेजुएट आप हो या इंडियन ग्रेजुएट से आपकी बात हुई तो आपको ऐसा लगा कभी कोई मिस हो रही कोई चीज़ कि आपको नहीं मिल रही या उसको मिल रही है, या सब कुछ आपका करिकुलम सेम है? नहीं, करिकुलम की बात किया जाए तो करिकुलम पूरा सेम है। इंडियन एज वेल एज एफएमजी का वो पूरा सेम है। और बाकी तो कुछ नहीं है इतना, मतलब ऑलमोस्ट सब सेम है। सब्जेक्ट्स सिर्फ एक ही है कि बच्चों को वहाँ से आने के बाद एफएमजी देनी है। बस वहाँ से लाइक वहाँ से आने के बाद अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब एफएमजी देना ही पड़ता है। हाँ कितना मुश्किल होता है एफएमजी की ले दे के एफएमजी पे आ जाता हूँ, मगर वो पूछना ज़रूरी है। एफएमजी की बात करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि टफ तो रहता है, पर तुम इफ करते हो रेगुलरली सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा करते हो तो वो लास्ट में इतना बर्डन नहीं आता है, इजीली निकल जाता है। अच्छा बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं अटेम्प्ट के भी, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? अटेम्प्ट ओके, अटेम्प्ट की बात किया जाए तो पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को अपने टोटल 5 इयर्स लगते हैं। और अटेम्प्ट की बात करें तो अराउंड एवरी ईयर 2 अटेम्प्ट रहते हैं। अच्छा एवरी ईयर 2 अटेम्प्ट? हाँ एवरी ईयर 2 अटेम्प्ट रहते हैं। मतलब हर 6 मंथ पे एक अटेम्प्ट मिलेगा? हाँ, एक अटेम्प्ट रहता है दिसंबर में और दूसरा रहता है जून में, मतलब हर साल 2 अटेम्प्ट रहते हैं। अच्छी चीज़ है कि बच्चे से कभी कोई चीज़ मिस हो गई या आगे पीछे हो गई तो वो कर सकता है प्रिपेयर, वहाँ से आने के बाद कोई चीज़ हो गई तो। और एक और स्टूडेंट वहाँ पे जैसे आपका एक और चीज़ बताइए कि जैसे
इंडिया से हर साल बच्चे जाते हैं, अराउंड कितने बच्चे जाते हैं? 350 बच्चे जाते हैं। तो उसमें से वो लोग कैसे एजुकेशन, मतलब 350 बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ये तो आप बता पाओगे। क्लासेस कितने कितने बच्चों की होती है? एक्चुअली वहाँ पे जो होता है ना, 350 अगर बच्चे भी जाते हैं, पिछले बार तो 350 गए थे 2023 में। तो उनका जो है ना, मतलब इंडिया के जैसा सिस्टम है। इंडिया में कैसा है कि 50 बच्चों का एक बैच करवा देते हैं, हाँ, या फिर 70, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, तो वहाँ पे जो है 15 मतलब 15 बच्चों का एक बैच बना देते हैं। मतलब उससे क्या होता है, बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी रहता है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, और प्रोफेसर जो उन पे मतलब टीच करते हैं, ध्यान प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं। और उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे आता है अच्छे सा, वो जब बच्चे क्लिनिकल ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो वो बहुत इजीली आ जाता है। ओके, हाँ, मानो बॉडी ऐसी पड़ी हुई है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंडिया में वो 50 लोग देख रहे हैं, वहाँ पे 14 लोग देख रहे हैं, तो वो अंतर पड़ता है। हाँ, अंतर पड़ता है, मतलब वो तो डिफरेंस आ जाता है उसमें। नहीं, एनाटॉमी तो मैं कहना चाहूँगा सबसे कि आप रशियन कंट्री या सेंट्रल एशिया में कहीं चले जाओ, आपको पूरे वर्ल्ड में ऐसी एनाटॉमी कोई नहीं पढ़ा सकता जो वो लोग पढ़ाते हैं। हर बच्चे के पास पर्सनल ऑर्गन मैंने हाथ में देखा हूँ एनाटॉमी की क्लास में, जो कि इंडिया में मैंने कभी नहीं देखा। इंडिया में एक बॉडी के ऊपर मैंने, आप 50 बोल रहे हो, मैंने 100 लोगों को एनाटॉमी की क्लास में एक बॉडी के ऊपर देखा है। ऐसा मतलब ये चीज़ तो है। हाँ, ये है। इंडिया में बॉडी मिलना भी एक बहुत मुश्किल की बात होती है ना। तो मतलब ये एजुकेशन अच्छा है। एजुकेशन वहाँ का, अगर एजुकेशन अगर इंडेक्स अगर देखेंगे ना अपन, तो वो बहुत अच्छा है। वेदर की बात हो गई, अच्छा है, वेदर अच्छा है आपने बोला, एजुकेशन अच्छा है आपने बोला, फूड अच्छा है आपने बोला, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत होती नहीं, महंगाई ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर, सेम इंडिया जैसा है आपने। कोई माइनस पॉइंट भी तो होगा, ऐसा थोड़ी अपन आपको लोग आप अपन प्रमोट ही कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है एक्चुअली। बच्चों को क्या फेस करना पड़ता है? आप जब गए फर्स्ट टाइम, आपको ऐसा क्या फेस करना पड़ा? आपको लगा कि यार ये दिक्कत हो रही है, फैमिली की याद आती है? स्टार्टिंग में होता है 1 वीक अराउंड, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है पूरा। लाइक वहाँ के जो आपके दोस्त बन के आउट ऑफ स्टेट के, या फिर जो कुछ अलग अलग दोस्त बनते हैं, तो रैगिंग वैगिंग होती है जैसे इंडिया में होती है? नहीं, रैगिंग वगैरह तो नहीं होती है, लाइक नॉर्मल है, कुछ नहीं था। पर पहली बात तो अपने नए नए फ्रेंड्स बनते हैं कॉलेज में जाने के बाद, अलग अलग स्टेट्स के, थोड़ा बातें चीतें करके लाइक फैमिलियर हो जाता है पूरा सब कुछ। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा होता है पहला वीक, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है पूरा। अच्छा, एज अ कोई गर्ल चाइल्ड जा रही है, कोई लड़की जा रही है MBBS करने, ठीक है, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी सिस्टर वहाँ पे थी पहले से, तो उन्होंने आपके साथ कई एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। गर्ल्स के लिए कितना सेफ है बिश्केक या अल्माटी? गर्ल्स की बात किया जाए तो किर्गिस्तान, मतलब गूगल पे भी देखा तो किर्गिस्तान सेफेस्ट कंट्री गर्ल्स के लिए। ओके। एंड वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे गर्ल्स की तरफ से चलते हैं, लाइक और मतलब ऐसा कि लाइक पूरा सेफ है गर्ल्स के लिए पहले से ही, मतलब जो गवर्नमेंट है उधर की गर्ल्स के लिए पूरा सेफ रखा है। नहीं, ये मैंने देखा जब मैं सेंट्रल एशिया में भी था कि एयरपोर्ट पे देख रहा हूँ तो वर्किंग वुमेन्स हैं वहाँ के, 24/7 में देखा मैंने, टैक्सी ड्राइवर, मतलब हर जगह। मॉल में देखो, कहाँ पे भी अगर जाओ तो वर्किंग वुमन ज़्यादा है वहाँ। मतलब ये एक इशू मतलब नहीं है वहाँ पे, सेफ्टी है गर्ल्स की। प्योर सेफ्टी। अल्माटी गए हो कभी? अल्माटी तो अभी लाइक विजिट करूँगा मैं। अच्छा, जब वहाँ से इंडिया आते हैं तो क्या फीलिंग रहती है? इस बार घर में घर वालों के लिए क्या गिफ्ट लेके आए थे? इस बार तो मैं लाइक पढ़ाई की बहुत बात हो गई है। इस बार तो मैं दीदी के लिए थोड़ा सा लाइक क्लोथ्स वगैरह लेके आया था। मम्मी के लिए तो एक ही चीज़ रहती है, लाइक पर्स वगैरह जो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ओके। पापा के लिए तो मैं वॉच लेके आया था। ओके। इस साल, और लाइक हर साल रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। घर पे आना भी एकदम लास्ट में ऐसा होता है, कब घर पे जाएंगे एकदम। एग्जाम होने के बाद सब लोग यही देखते कब अपन घर पे भागेंगे, बाहर घूमने जाएंगे। जब औरंगाबाद से आप तो दिल्ली उतरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुंबई, आप कहाँ आते पहले, मुंबई दिल्ली? मैं कभी दिल्ली आता हूँ, कभी मुंबई आता हूँ, तो ऐसा लगता है वो जल्दी से पहुंच जाऊंगा। सो मतलब ऐसा रहता है कि अपन दिल्ली, जैसे सर ने बोला एयर नोमैड फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिंग बिश्केक टू दिल्ली, तो दिल्ली उतरने के बाद सबसे पहले लाइक फास्टेस्ट वे क्या है वो देखते हैं बच्चे। फ्लाइट है तो फ्लाइट तो सबसे फास्टेस्ट ही है, तो जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं वो ट्रेन से जा सकते हैं। आपका एरोनोमाट का वेट, सॉरी, तो वेट क्या है? 30+7। 30+7, ठीक है। बच्चों के लिए होना चाहिए ना, ये 20 किलो वेट पे बच्चा कैसे जाएगा? बच्चा कैसे जाएगा? वो है। ठीक है, मतलब एक्चुअली अभी ये इंडिया आ गया तो उसको मतलब पता चला कि जल्दी इंडिया आ गया, तो अभी यहाँ पे आने के बाद तुझे कैसा महसूस हो रहा है बिश्केक के लिए? अरे हाँ, अब ऐसा कब लग रहा है कि बिश्केक जाना है?
अभी अभी ऐसा हो रहा है कि हो गए, अभी छुट्टियां हो गए, अभी ऐसा ऐसा भी हो रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है 1-2 साल बाद कि अभी इंडिया आना है, इंडिया आ गए, ओके आ गए, ठीक है फाइन, पर एक जाने का भी अलग ही ये रहता है, कब जाएंगे, क्योंकि एक रहता है उधर का भी एक फैमिली बन गया है नया, कि कॉलेज शुरू हो गया है, सो ये भी अपने को जल्दी रहता है जाने का। अच्छा, IHSM के बारे में मैंने एक चीज़ ये सुनी कि ये 100% इंडियन मैनेजमेंट है वहाँ पे। इसके पीछे आप, जैसे आप भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हो तो वहाँ पे बच्चों की हेल्प कर रहे हो, या आपका वो प्रोफेशन है, आप काम कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे 100% इंडियन, उन्होंने ऐसा क्यों रखा है, ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न है 100% इंडियन मैनेजमेंट? उसके पीछे क्या रीज़न होता है एक्चुअली, अगर मानो बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो वो अपना ही आगे ढूंढेंगे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। बिल्कुल सही बात, ठीक है, वैसा नहीं वहाँ का मैनेजमेंट सॉल्व नहीं करता है, लेकिन करता है। लेकिन जिस तरीके से वो हमें पूरी चीज़ें जो है वो खुल के बताते थे बच्चे, ठीक है, मानो उनको कोई हॉस्टल में दिक्कत आ गई, ठीक है, या फिर किसी बच्चे से अगर उनका झगड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको नहीं हॉस्टल में, हाँ ओके, ठीक है, तो लड़के तो जहाँ रहेंगे वहाँ थोड़ी बहुत हाँ वो तो होता ही रहता है ना, कॉमन चीज़। हाँ, तो बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो बच्चे ट्रस्ट करते हैं अपने आदमी पे, ओके, ठीक है। अगर मानो आप फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र के हो, मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, मैं अगर जाता हूँ दिल्ली रहता हूँ, वहाँ पे अगर कोई मुझे महाराष्ट्र का मिल गया तो वो फैमिलियर लगता है, तो वैसा सिस्टम वहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने वहाँ पे ही है, उसकी वजह से इंडियन मैनेजमेंट वहाँ पे रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है बच्चों की वो अपने हाथ से सॉल्व कर सकें। इंडियन मैनेजमेंट की आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप किसी रशियन कंट्री में जाओगे, या जैसे अब यूक्रेन की हालत आज बहुत ख़राब हो गई, पहले यूक्रेन में बहुत बच्चे जाते थे, ओडेसा में और बहुत सारी जगह पे, तो वहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट का मतलब ये होता था कि जो 3rd ईयर 4th ईयर में स्टूडेंट होते हैं उनको रशियन में कहते हैं इस्तारस्ता, तो इस्तारस्ता स्टूडेंट जो होते थे उनको इंडियन मैनेजमेंट या एज अ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट किया जाता था। IHSM में ये वो चीज़ अलग है, ये स्टूडेंट नहीं है वहाँ पे, ये एज अ वर्किंग प्रोफेशनल है वहाँ पे, जो वहाँ पे पर्टिकुलर इंडियन स्टूडेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ भी अच्छी वही है, क्योंकि प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा 4th ईयर में और वो इंडियन इस्तारस्ता इंडियन कॉलेज में पढ़ भी रहा है और उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी, तो वो पढ़ेगा, FMG की तैयारी करेगा या बच्चों को संभालेगा। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी, नॉर्थ में देखा मैंने कि बच्चे पानी खरीद के भी पीते हैं रशिया में कई जगह पे, आपके यहाँ ये सब ये नहीं है। इंडियन कैफे, इंडियन कैफेज तो वहाँ पे बहुत है, इंडियन कैफे जो है, ठीक है, बिस्किट में देखिए तो बहुत कैफेज है इंडियन कैफेज, जहाँ पे बच्चे जो है वो इंडियन फूड वहाँ पे एंजॉय करते हैं। कुछ प्लेसेस के नाम बताओ कि भाई बच्चा घूमने भी वहाँ पे कुछ अच्छी प्लेसेस होंगे ना, आप बता सकते हो। जैसे कि इंडियन कैफेज की बात किया जाए तो वहाँ पे सबसे मेन तो लाइक हॉस्टल के पास में ही है, ऊप्स कैफे, उसके बाद थोड़ी दूरी पे गए अपन, थोड़े से दूरी पे, ज़्यादा भी दूरी पे नहीं है वो, तो वहाँ पे एक सलाम नमस्ते करके है, इंडियन कैफे ये भी 2nd नंबर का। इनके जो ऑनर है वो भी इंडियंस हैं कि लोकल? इंडियन ऑनर है, ओके, कुक्स भी इंडियन, उसकी वजह से तो इंडियन फूड वहाँ पे पानी पूरी मिलती है वहाँ? हाँ, पानी पूरी तो बहुत मिलती है वहाँ पे, मतलब हर रेस्टोरेंट में, जो भी इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे पानी पूरी कंपलसरी है। भाई देखो, पानी पूरी लवर्स इंडिया में सबको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो बिल्कुल यार वहाँ पे सब कुछ है वहाँ पे जो बताया आपने ना रेस्टोरेंट के बारे में, वहाँ पे गांधी रेस्टोरेंट भी देखो, गांधी भी काफ़ी अच्छे एजुकेशन के लेवल से देखे तो वो भी अच्छा है, वहाँ पे खाना पीना, बच्चों का रहना, लॉजिंग सस्ता, हर चीज़ एक अच्छी है, मतलब एक कोई नॉर्मल बजट में, और एज इंडियन करिकुलम के हिसाब से अगर कॉलेज कोई देखना चाह रहा तो IHSM 100% देख सकता है। आप लोग रिकमेंड करना चाहते हैं? आप तो वहीं के, इसलिए तो आप तो रिकमेंड करोगे। मैंने एक्चुअली वो जो है ना, आप जो बोल रहे हो कि रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी देख ली है, ठीक है। IHSM मैंने क्यों प्रेफर किया, क्योंकि बच्चे जो है अपने यहाँ के, ठीक है, उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से तो मैं वहाँ पे हूँ ना। ज़्यादा मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए, मेन चीज़ तो मैं पूछ रही, कंसल्टेंसी का मुझे आप ये बताइए कि आप लोगों ने कंसल्टेंसी के लिए क्या मैनेज किया, क्योंकि कंसल्टेंट बहुत फ्रॉड करने लगे आजकल, कंसल्टेंट जो बहुत फ्रॉड करने लगे, लेकिन IHSM में जो भी कंसल्टेंट है ना अपने,
वो पूरे ऑथराइज कंसल्टेंट है। ओके, उसको अगर कोई IHSM जाना चाहता है तो वो ऑथराइज्ड कंसल्टेंट कैसे देख सकता है अपने स्टेट्स के? कि जो भी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की या फिर ISM एजुटेक की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वो प्योर जो है वो ऑथराइज्ड है। ओके। उसके बाद अगर आप जैसा बोल रहे कि फॉर एग्जांपल बता दो हमें कौन सी कंसल्टेंसी जो कि महाराष्ट्र में ही है, जादव एजुटेक। जादव एजुटेक के बारे में कुछ बताइए। जी, जादव एजुटेक एक्चुअली वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर विठल जादव, ठीक है, वो ऑथराइज पर्सन है और वो ऑथराइज उनको मतलब अथॉरिटी मिली है वहाँ पे कि IHSM में उनका ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलता है। उनके बेसिस पे मतलब अभी कहाँ से भी अगर एडमिशन होता है, ठीक है, तो वो उनके थ्रू ही जाएगा। और अभी तक का उनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है पिछले कुछ सालों में, मतलब उनकी जो कंपनी स्टार्ट हो गई थी उन्होंने कुछ 10 साल पहले की थी शायद से, ठीक है, तो 10 साल से लेकर अभी तक उनका फीडबैक जो है बच्चों से बोल रहा हूँ मैं, बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी जो आया है वो पूरा पॉजिटिव फीडबैक है। पेरेंट्स की बात आपने करी तो पहले तो मैं सबको बता दूं, अगर आप कंसल्टेंसी कुछ देख रहे हो तो जादव एजुटेक आप विजिट कर सकते हैं। पेरेंट्स मीट के बारे में बताइए, जो पिछले 10 साल से वहाँ पर पेरेंट्स मीट हो रही है, उसका क्या है पेरेंट्स मीट? अभी क्या है वो एक्चुअली वो एक मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फॉरेन में जो भी बच्चे जाते हैं, ठीक है, जो भी कॉलेजेस वहाँ पे होते हैं फॉरेन में, मेडिकल कॉलेजेस, तो वहाँ पे ये जो पेरेंट्स मीट ये जो कंसेप्ट है वो होता ही नहीं है, पहली बात। कहीं नहीं होता। लेकिन IHSM ने बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स मीट ऑर्गेनाइज किया जो कि हर साल होती है फरवरी में या मार्च में। जी, उसका पैकेज रहता है 5 डेज का। पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, पूरा देखते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो जो आप बोल रहे हो और अगर आपने वो चीज़ वहाँ पे की है तभी आप पेरेंट्स को इनवाइट करके दिखा सकते हो। पेरेंट्स मीट अभी तक टिल टुडे किसी भी एब्रॉड की यूनिवर्सिटी में जहाँ बच्चे MBBS करने जाते हैं, लास्ट अब चाइना जाना बंद हो गया, पहले बच्चे चाइना बहुत जाते थे, बच्चे यूक्रेन बहुत जाते थे, यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन बंद हो गया, रशिया में 7 साल का MBBS है, वहाँ बच्चों का जाना अब काफ़ी कम हो गया, इसलिए बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी अभी सेंट्रल एशिया है। तो आप ये सुन लीजिए कि अभी तक भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स मीट हुई हो। तो सेंट्रल एशिया IHSM के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, पिछले 10 साल से कंटिन्यू पेरेंट्स मीट हो रही है। ये बहुत एक बात ऐसी कि आपको देखने लायक बात है। जी जी, पेरेंट्स मीट के बारे में हम बता रहे थे। जो भी मतलब कैसा है पेरेंट्स मीट, हम वहाँ पे क्यों रख रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क है एक्चुअली। बच्चे जब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो एक बार एडमिशन उनका हो गया यूनिवर्सिटी में तो पेरेंट्स को उनको पता भी नहीं रहता, ठीक है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज कभी पता नहीं रहता। फॉर एग्जांपल बच्चे ने अगर इंडिया में एडमिशन लिया तो पेरेंट्स जा सकता है, लेकिन फॉरेन में क्या? हाँ, तो उसके लिए पेरेंट्स मीट जो है वो कंसेप्ट हमने मार्केट में लाई है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि इनवाइट करते हैं हर पेरेंट्स को वहाँ पे पेरेंट्स मीट के लिए। और वहाँ पे आने के बाद पूरी खातिरदारी पेरेंट्स की होती है अच्छे तरीके से, और उनको बताया जाता है कि कॉलेज की बिल्डिंग ये है, लेक्चर वहाँ पे लगते हैं आप बच्चों के, ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब पूरा जो जनरल कंसेप्ट बच्चों को समझाया जाता है, मतलब पेरेंट्स को बता देते हैं। वेदांता हॉस्पिटल है वहाँ पे? जी जी, वेदांता हॉस्पिटल जो है वो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। ओके जी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है वेदांता हॉस्पिटल, जहाँ पे बच्चों के जो क्लिनिकल ट्रेनिंग वगैरह जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अटेंड होते हैं, मतलब वहाँ पे लेक्चर्स उनके लगते हैं बकायदा बच्चों के। जी जी, बच्चों के, मतलब खुद का हॉस्पिटल है? जी, खुद का हॉस्पिटल है, वो 400+ बेड का हॉस्पिटल है। ओके जी जी, जो कि जो NMC की गाइडलाइंस आई थी, गाइडलाइंस में उन्होंने ऐसा दिया था कि जो भी बच्चा जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है उस यूनिवर्सिटी का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ, तो तभी ये हॉस्पिटल जो है वो अपन ने इस्टेब्लिश किया था वहाँ के पब्लिक के लिए। अच्छा, एक फीस का लास्ट क्वेश्चन, फीस का भी मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे कि डॉलर में जो फीस पे होती है, तो अब ये किसी कंसल्टेंट के हाथ में जब बच्चे फीस देते हैं तो वो कंसल्टेंट हो सकता है कभी एक जमा ना करें या बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपने उसके लिए क्या किया, मतलब फीस के लिए? मैंने सुना आपका कुछ पोर्टल है ऐसा? यस, यूनिवर्सिटी का बकायदा एक पोर्टल है, ISM एजुटेक का पोर्टल है, वहाँ पे बच्चों को जो है वहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट करनी होगी, उसका रिसिप्ट वहाँ पे तुरंत जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वो एक एक्चुअली प्लस पॉइंट। तो वो यूजर ID पासवर्ड आप देते हो? हाँ, बच्चों को जो यूजर ID पासवर्ड होता है हर बच्चे का अलग अलग होता है, वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है एडमिशन के वक्त, और बच्चा जो है उनकी जो फीस है, जो कि यूनिवर्सिटी फी हो गई या फिर हॉस्टल या फिर मेस फी, वो वहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ओके जी, तो देखिए, मैं हर चीज़ मुझे तो अच्छी लगी, अब हर चीज़ हमने बात भी कर ली और आज के टॉपिक में,
तो थैंक यू, आप हमारे साथ आए, आपने बात करी इतनी देर तक। थैंक यू Actually, आपका भी प्रथमेश। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, इनवाइट किया और अच्छे तरीके से मतलब जानकारी ली है। हाँ। जो भी आपको पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल, एक मतलब मुझे वो दिखाना है लोगों को कि देखिए कभी कभी क्या यूट्यूबर्स पे या यूट्यूब के वीडियोस पे लोगों को विश्वास नहीं होता है, मगर एक स्टूडेंट के आप एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे काम करो तो आपने वो चीज़ फील करी है, आप और अच्छे से बता सकते हो उस चीज़ को। बिल्कुल, थैंक यू बात करने के लिए आकाश, थैंक यू प्रथमेश, चलो थैंक यू।